हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही एक वीडियो यूट्यूब में देखते हुए एक वीडियो ऐसे ही यूट्यूब में आ गया। उसमें पितृऋण के बारे में, श्राद्ध क्रिया बारे में बता दिया गया। क्या बताया उसमें, एक पहले इंडियन सिविल सर्विस में वो नौकरी करती थी। वो अभी मोटिवेशन क्लास देती हैं, लगाती हैं। एक लेडी हैं और सब जानते होंगे, बहुत मोटिवेशन क्लास लगाती हैं। उन्होंने जो बताया, जो नास्तिकवाद जैसे ही बात हो कि कोई सिद्धांतवाद शास्त्रों की बात नहीं है, वो अपनी मनोगढ़ जो भी कल्पना बुद्धि आया यूट्यूब में देख कर, वो सारी गूगल में सर्च करके जो बताया, वो बहुत बड़ा दुख की बात है। जो समाज के लिए गलत असर पड़ता है श्राद्ध के बारे में, वो लोगों को धारणा नहीं। वो बताए हिंदू धर्म में क्यों श्राद्ध देते, ये करते, वास्तविक हिंदू धर्म में क्यों देते, उनको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। जब तो ज्ञान नहीं है, ऐसे ही यदि लोगों को बताते, बहुत उनका यूट्यूबर फॉलोअर हैं और वो लोग फॉलो भी ऐसा ही करते हैं। आज आधुनिक शिक्षा में पाठ करके पढ़ते हैं, वो आधुनिक शिक्षा हिसाब से वो जानते हैं, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा भौतिक शिक्षा के भीतर बहुत अंतर होता है। ये जानकारी शास्त्र में जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रामाणिक रूप में ज्ञान ग्रहण करते, तभी उनको पता होता है। प्रथम पहले से उन्होंने बोला ऋण 3 प्रकार का होता है हिंदू धर्म में, 3 प्रकार के। ऐसे ही शास्त्र में 3 प्रकार ऋण नहीं है। शास्त्र में जो कहा गया वो है 5 प्रकार ऋणी होते हैं। वो 5 प्रकार ऋणी होते हैं। फर्स्ट देव ऋण, जो देवता द्वारा हम लोग जो उपकार मिलता है, जैसे सूर्य से धूप मिल रहा है, जल देवता से हमको पानी मिलता है, बरसात मिल रहा है, कि पवन देवता से हवा मिल रहा है। ये सभी जो ऋण है देवता द्वारा जो हमें उपकार मिलता है, उसको देव ऋण कहा जाता है। उसको ऋणी में हो जाते हैं। दूसरी कहा जाता है पितृ ऋण कहा जाता है, जो पितरों से प्राप्ति होता है। माने माता पिता हो कि दादा दादी हो कि परदादा दादी हो, जो हम पितरों से हमारे वंश में परंपरा से हमको जमीन मिलता है, जमीन जायदाद मिलता है, कि उनके द्वारा संचय संपत्ति मिलता है, कि माता पिता द्वारा हम जो खिलाना पिलाना पालन पोषण करते हैं, इसलिए इसको पितृ ऋण रूप में माना जाता है। इसलिए उसको दूसरा ऋण कहा जाता है। तीसरा ऋण कहता है ऋषि ऋण। ऋषि माना जो हम लोग को, जो महर्षि वेदव्यास जी है, कि ऋषियों जो हम लोग शास्त्र वैदिक शास्त्र हमको दिए, वेद शास्त्र दिए, जिन्होंने उपदेश से हम लोग को मनुष्य जीवन पालन शिक्षा दिए। जैसे मनु महाराज जी हमको शिक्षा दिए थे। मनु महाराज जी मनुष्य के द्वारा रचना किए, और जिससे समाज को नियंत्रण कैसा करना चाहिए, कैसा खाना पीना, कैसा और भी कई जैसे चरक शुश्रूषु हो, जो हमारे मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक विज्ञान दिया गया है, जैसे परंपरा से आए हैं हम, वो सब ऋषियों के द्वारा शास्त्र बना दिया गया, ऋषियों के द्वारा उपदेश दिया गया। ऋषियों द्वारा जीवन शैली कैसा जीना के लिए हमको शिक्षा प्राप्त किया गया। माने गुरु तुल्य, माने जहां से हमें शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान परंपरा से आचार्यों जो बड़े बड़े हमको साहित्य शास्त्र दिया गया, उनसे हमें मध्य ऋणी हो जाते हैं। उसको ऋषि ऋण कहते हैं। चौथा है भूत ऋण। माने भूत मतलब संसार जो जीव है दिख रहे हैं, पशु पक्षियां सब हैं, वो भी हम लोग उपकार में काम में आते हैं। गोमाता हमको दूध देती है, कुत्ते हमको देखभाला करता है, कि कोई ऐसे चिड़िया पशु है हमारे जो हम जो वर्जन हम छोड़ देते बाहर, जैसे टट्टी पिसाब कर छोड़ देते, तो खा करके जमीन को साफ कर लेते भी, उनको हम उससे भी हमको ऋणी हो जाते हैं। कारण वो भी समाज को माने सुरक्षा, समाज को माने गंदगी को सफाई कर रखते हैं, खा पी करके वो भी गंदगी चीज हम जो त्याग करते तो वो भी खा कर सफाई कर रखते हैं। इसलिए पशु पक्षियों द्वारा से भी हम लोग को ऋणी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं भूत ऋण कहा जाता है। 5वां नंबर ऋण होता है लोक ऋण, जो समाज द्वारा हमें हेल्प मिलता, मदद मिलता है। हमें संसार जी रहे, हमको कोई मदद, रोड हमें थोड़ा सा बनाया, दूसरे लोग बना के दिया है, सरकार बनाता है, इसे लोक ऋण बोलते हैं। ऐसे ही जो समाज के द्वारा ऋणी हो जाते हैं हम समाज के लिए, इसलिए 5 प्रकार ऋणी कहा जाता है। किंतु वो उन्होंने 3 प्रकार ऋण कह दिया। मैंने गूगल सर्च करते हैं जिस प्रकार का, क्योंकि समाज वो देखे नहीं, शास्त्र में पढ़े नहीं उन लोगों कि शास्त्र में क्या लिखा गया उसको, और उसको ऋण को चुकाने के लिए कहते हैं। आज जो श्राद्ध के लिए बताने के लिए मैं जा रहा हूं, जो श्राद्ध वाली प्रक्रिया कहते हैं, इनकी ज्ञान भौतिक स्तर पर है, भौतिक विचार करते हैं। हमें श्राद्ध क्या, हम माता पिता का ये कर पालन पोषण किए थे, उनको श्राद्ध देते, मान्यता है। मान्यता नहीं, ये साइंस है, कोई मान्यता नहीं हिंदू धर्म की है, ये विज्ञान है।
जो व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है, छोड़ने को उनको जीवात्मा सभी जो दूसरी शरीर मिलता है गारंटी नहीं है, सभी मुक्त हो जाते भगवान धाम को जाते हैं गारंटी नहीं है। मरने के बाद में वो पितृलोक हो जाते हैं, पितृलोक में अमर पूर्वज आते हैं। इसलिए पितृलोक में जब तक उनका सजा नहीं हुआ कि दूसरी शरीर नहीं मिला, पितृलोक में रहने के बड़े उनको खाने पीने के लिए भी मिलता नहीं है। कैसा बोलते शरीर रहेगा तो खाएगा, नॉल तो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। शरीर नहीं रहेगा तो भी हम खा सकते, देख सकते, बोल सकते, सब कुछ कर सकते। केवल शरीर रहने से हम कर सकते ऐसा नहीं है। ये मुक्त आत्मा जो होते भौतिक स्तर में वो भगवान के धाम को चला जाता है, उनका बात अलग बात है। आध्यात्मिक में जो शरीर अलग अलग शरीर रहता है, केवल हमको जो आंख में दिख रहे वही शरीर मानते हैं, किंतु देवता लोक भी शरीर है। ये भौतिक जगत में देवता लोक भी है, ऐसे ही पितृलोक में पितृलोक भी है, जहां पर पितृपुरुष वाले रहते हैं, हमारे दादा परदादा जो भी हम जो मुक्त नहीं हुआ वो भी लोग रहते हैं, उनको शरीर दूसरी शरीर नहीं मिला इनको। इसलिए उसी वंश के लोग अपना परिवार के लोग अपने पितृलों को भोजन पानी देते। कैसा देते? उनको दिन में एक बार हमको उनका दिन जो होता है हमारे यहाँ 6 महीना बीत जाता है। यहाँ जो दक्षिणायन जो गति कहा जाता है, उत्तरायण कहा जाता है, सूर्य का दक्षिणायन गति में पितृलों के लिए दिन होता है, देवता लोगों के लिए रात्रि काल होता है, और उनका 6 महीना हमारा 12 घंटा होता है। इसलिए रात्रि काल में जो उत्तरायण होता है देवता लोगों के लिए दिन हो जाता है, पितृलों के लिए रात्रि हो जाता है। इसलिए पितृलों को जो दिन का बड़ा मध्याह्न समय हम उनको भोजन देते हैं। ये मध्याह्न का पीरियड चलता है, जैसे हम लोग बीच में जो श्राद्ध किया करते, आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक जो पितृ लोग माने हम पितृ श्राद्ध करते हैं, ये जो श्राद्ध के समय होता है ये मध्याह्न बेला होता है। मध्याह्न बेला होने के नाते हम पितृ लोगों को यहाँ जल दान देते हैं, जल देते हैं, भोजन खिलाते हैं। अब भोजन वो ग्रहण करते, जो अर्पण करते, उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, उन भौतिक शरीर है, जो शरीर है वो शरीर में उसको अग्नि का मात्रा ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैं जैसा आपको बता रहा हूं, वो वहां से बुलाने से यहाँ खा लेते। ये आत्मा के ज्ञान जिसको पास है उनको पता चलता है आत्मा सुख, ये शरीर जड़ है, किंतु इसमें आत्मा जो रहता है, छोटा सूक्ष्म आत्मा रहता है, ये वास्तव की उनका शरीर है। आत्मा का शरीर, ये शरीर हम जो दिख रहे हैं बाहर के दृष्टि में, और आत्मा इतना सूक्ष्म होता है वो अलग अलग शरीर धारण करता है। यहाँ जैसे मछली के शरीर पानी में रह सकता है, किंतु मनुष्य शरीर ये शरीर पानी के अंदर निवास नहीं कर सकता, किंतु मछली रह सकता है। ऐसे ही देवता लोगों के भी शरीर होता है, और उनका शरीर वो वहां रहता है, क्योंकि ये शरीर देवलोक में रह नहीं पाएगा, और इसी शरीर में हम लोग को पितृलोक में नहीं रह पाएंगे। किंतु आत्मा जो सूक्ष्म अलग अलग शरीर धारण करता है, उनका देवता लोगों के बीच अग्नि का प्रभाव ज्यादा रहता है। जिस प्रकार के आप भौतिक मान लो, अब मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, अमेरिका बैठे के अमेरिका तक ये वीडियो कॉल हमारी भौतिक शरीर देखा नहीं जाएगा, किंतु ये वीडियो कॉल का छवि को हम इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर कर लेते हैं, अपना शब्दों को मध्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर लेते हैं माइक द्वारा। जो ट्रांसफर हो जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक जो परिवर्तन है, इलेक्ट्रॉनिक हर जगह जा सकता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। इससे कहीं जड़ शरीर, इसमें स्थूल मात्रा ज्यादा पानी है और ज्यादा मिट्टी है ये शरीर में, जिस कारण से ये हर जगह ट्रांसफरेबल नहीं है। किंतु इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज होता है, जो अग्नि मात्रा होता है, वो ट्रांसफरेबल इजीली होता है। इलेक्ट्रॉनिक शरीर जब ट्रांसफर हो जाता है, ये शरीर वो कहां भी जा सकता है। इसी प्रकार जो देवता लोगों की शरीर हो कि पितरों की शरीर हो, वो अग्नि मात्रा ज्यादा होने के नाते उस शरीर में उनका स्थूल मात्रा मिट्टी नहीं कि पानी का नहीं, अग्नि मात्रा के शरीर है, अग्नि के प्रभाव रहता है। वो शरीर में वो कहां भी जा सकते हैं, बुलाने से आ सकते हैं। इसलिए इस साधक ने दिन के टाइम में जो भोजन खिलाते, उनको बुलाते, वो ग्रहण कर लेते। और जो ये बारे में थोड़ा से समझने के लिए आप लोग पुनर्जन्म की, किसी पुनर्जन्म की इतिहास देखो। बच्चे बोलता है मेरा पुनर्जन्म कैसा था, क्या था, मैं शरीर छोड़ने के बाद कैसा रहा, और वो वीडियो आप देख लेना, बता देता है पुनर्जन्म होने के बाद मैं शरीर जो छोड़ने के बाद मैं कहाँ रह रहा था, और मैं सबको देख पाता, मैं देख नहीं पाता है, और वो कैसा जा रहा, वो इतिहास बताता, बच्चा जन्म है उनका याद रहता है, वो सब बता देता है।
आज भी वीडियो में डाला है यूट्यूब में, बहुत सारी ये पड़ा हुआ है पुनर्जन्म की कथा बारी में। आप जाने में इसको समझ में इजी हो जाएगा। ऐसे पितर लोग जो पितर लोग को जाना जाते हैं, भले पितर लोग में रहते हैं, किंतु हमें यहाँ उनको जो अर्पण करते वो ग्रहण करते हैं। दूसरा बात है, ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं? ब्राह्मणों को इसलिए किया जाता है, वैष्णव को इसलिए भोजन किया जाता है, वो भजन करने वाला होते, भगवान कृष्ण का भक्त होते। ब्राह्मण नहीं जो नास्तिक होते। ब्राह्मण जो खिलाने का बात कहा है तो वो ब्राह्मण भगवान का महान भक्त होते। इसलिए जो भक्त नहीं, वो ब्राह्मण को खिलाने को मतलब नहीं है। रावण जैसा ब्राह्मण है किंतु वो भक्त नहीं है, उनको खिलाने कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो भगवान का भक्तों को खिलाना जाता है। क्या उनके भगवान को, उनके भक्तों को यदि खिलाया जाता है, भगवान भी कहते हैं अग्नि के मुख में जितना मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, अग्नि में घी डालने से आहुति प्रसन्न रहता हूँ, मैं ऐसे वैष्णव से भक्तों से उनके मुख में यदि खाना खिलाते हैं कि ब्राह्मण को मैं खाना खिला, मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको ब्राह्मण की वैष्णव को भोजन किया जाता है श्राद्ध अवस्था पर। खिलाने से भगवान की कृपा से हमारे जो पितरलोक में पितर जो हमारे दादा परदादा की जो भी पितरलोक में वास कर रहे हैं, उनका मुक्ति नहीं हो रहा है, उनको उद्धार नहीं हो रहा है, उनके उद्धार करने के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए साधु संत को खिला जाता है, वैष्णव को खिला जाता है, जो खाने के बाद में उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को भोजन किया जाता है कि साधु संतों को खाना भोजन खिलाया जाता है। ये होता है। और जल तर्पण भी ऐसे ही किया जाता है, पानी देते उन्हें। इसलिए तीर्थ जल में गया में श्राद्ध कराते हैं कि वृंदावन में, ब्रज में गया तीर्थ, गया कुंड है, वहां गया है कि राधा कुंड वगैरह में श्राद्ध करते हैं, कि केसी घाट में, जमुना में श्राद्ध करते हैं, गंगा जी में श्राद्ध तर्पण करते हैं। इसका कारण से उनको जलदान, गंगा जी की पानी मिलने से उनका कल्याण हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे तीर्थ जल की जलदान देने से उनका उद्धार हो जाएगा, कि गया तीर्थ में भगवान को पूजा करने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध दिया जाता है, तीर्थ स्थान पर जाकर के श्राद्ध करते हैं। ये सब चीज शास्त्र में इसलिए बना, ये साइंस ही है। केवल देह बुद्धि से, विचार से नहीं समझना चाहिए, आत्मबुद्धि होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, शरीर ज्ञान से परे होना चाहिए, समझना चाहिए, तब तक समझ पाएंगे। किंतु हमारे भौतिक डिग्री से, अपनी बुद्धि से समझाएंगे तो लोग अपनी गलत रास्ता में चला जाते हैं। इसलिए वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था, लोगों को सही मैसेज मिले, श्राद्ध दिवस का क्या होता है, कारण क्या है, श्राद्ध के पितृ के क्यों श्राद्ध देना चाहिए। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।